एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भरत व्यास गौतम जी, उत्तर प्रदेश SC/ST के सबसे बड़े चेहरे। अध्यक्ष जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी राम मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए श्रीमान जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है राम मंदिर और 2024 के चुनाव को लेकर। मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि हमारा भारत देश संविधान और विज्ञान से चलता है, पाखंडवाद से नहीं चलता है। मैं राम विरोधी नहीं हूं, मैं ईश्वर विरोधी नहीं हूं, लेकिन दावे के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जिन कुर्सी पर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जिन प्रदेश में CM के पद पर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, वो संविधान का देन है, राम मंदिर का देन नहीं है। इनको रोजगार देना चाहिए। जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, किसानों का हक अधिकार की बात करते थे, सराहनीय काम है, कार्य है। इनको मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांसद भवन में आंसू गैस का प्रयोग करके जो 141 सांसदों, विपक्ष दल के सांसदों को बर्खास्त किया गया है, इस देश को, इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है, संविधान का हत्या नहीं है, तो क्या है? सर ये बताइए कि हाल ही में जो है कुश्ती संघ से इस्तीफा दिया, साक्षी मलिक ने टाटा बाय बाय कर दिया। तमाम कुश्ती के बड़े बड़े पहलवानों ने अपने गोल्ड जो है कि प्रधानमंत्री के सामने रख दिया और इस्तीफा दे दिया, और बृहस्पति सिंह कहा कि दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए श्रीमान जी, वो हमारे देश के महिला शान है जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थी जी, उसके साथ अपमान हुआ, उसके साथ शोषण हुआ, और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठ के उसके अपमान का तमाशा देख रहे थे। मुझे उस अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बहनों का न्याय चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ है। जब इधर उधर भटक रही थी, अपने न्याय के लिए माननीय प्रधानमंत्री से, न्यायालय से उन्होंने अपनी अपील कर रही थी, न्याय मांग रही थी, आंदोलन पर बैठी थी। जब उसके साथ न्याय नहीं मिला, उसके साथ अन्याय हुआ, तो वो मजबूर होकर कुर्सी पर से अपने कुश्ती पहलवान पद से इस्तीफा देने का कार्य की। कोई गलत नहीं की, वो सराहना के कार्य की। जब उसके साथ अपमान होगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो कोई भी अपने उसमें रहने से हमको क्या फायदा होगा? जब मेडल जीत के लाती है तो हमारे प्रधानमंत्री छाती पीटते हैं कि हमारे देश के गौरव, महिला गौरव है, और उसका जब अपमान होता है, उसका इज्जत लूटा जाता है, तो माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। तो ये अपमान नहीं है, लोकतंत्र का हत्या नहीं है, तो क्या है? सर क्या शरण सिंह पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो दावे के साथ कहता हूं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर पास्का होनी चाहिए। और 24 या 48 घंटे के अंदर में यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन पर बैठ जाएंगे। सर ये बताइए कि मतलब 2024 करीब है, 24 का चुनाव करीब है, और महागठबंधन जो है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? इसका क्या मुद्दा होगा, क्या एजेंडा होगा 24 में? सर श्रीमान जी, 2024 में महागठबंधन और 1585 की लड़ाई होगी। जी, 1585 की लड़ाई होगी। और मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं, जो 15% के लोग पूरे भारत में हुकूमत जना के लोगों को गुमराह करके बैठे हैं, इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। और 85 वाले, सबसे पहले तो हम उन मक्कारों जो SC/ST के विधायक और सांसद जाकर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के तलुआ चाटने पर मजबूर हैं और भारतीय संविधान और लोकतंत्र का हत्या का तमाशा देख रहे हैं, पहले तो हमको उनको सबक सिखाना है। बाकी तो हमारे 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत व्यास गौतम जी। हॉट स्पॉट आपने इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।